रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामाईन व नाज़रीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। दोस्तान गिरामी कदर, मशहूर वलिया हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक इंतहाई लाजवाब वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। अगर आप ये वाक़या पूरा सुनेंगे तो यकीनन आपके दिल में खौफ खुदा पैदा होगा। हजरत राबिया बसरी के इंतकाल का वक्त करीब आया तो हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत राबिया बसरी से मिलने के लिए गए। इधर उधर की गुफ्तगू जारी थी कि हजरत मालिक बिन दिनार राबिया बसरी से फरमाते हैं कि इस दुनिया को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। अगर आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो या फरमाइश हो तो मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। हजरत राबिया बसरी कहती हैं 30 साल हो गए हैं, मेरा नफ्स मुझे खजूर खाने के मुतालिक रोजाना मेरे दिल में एक शौक पैदा होता था, लेकिन मैंने ये सोचकर कि अपने नफ्स की बात नहीं मानी कि अगर मैंने आज इसकी एक फरमाइश, एक ख्वाहिश पूरी कर दी तो फिर ये सरकश हो जाएगा, एक से दूसरी और दूसरी से फिर तीसरी, ये फरमाइशें इसकी बढ़ती ही चली जाएंगी। आज अगर मेरे इस दुनिया से अलविदा कहने के वक्त आप मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश और फरमाइश पूछ रहे हैं, अगर हो सके तो कहीं से मुझे एक खजूर खिला दे। हजरत मालिक बिन दिनार उठे और सोचते हैं कि खजूर लाने के लिए तो बाजार जाना पड़ेगा, लेकिन बज़ाहिर राबिया बसरी के पास इतना वक्त नहीं है। आप यही सोच कर के अभी खड़े ही हुए थे कि आपने देखा कि एक परिंदा उड़ता हुआ आया, जिसकी चोंच में, जिसके मुंह में एक खजूर थी। उसने वो खजूर हजरत मालिक के कदमों में डाली और फिर उड़ गया। यानी आप इस बात को इस अंदाज में समझने की कोशिश करें कि अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी में अल्लाह पाक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करता है, अल्लाह पाक की इबादत दिल जमी और खुलूस नियत के साथ करता है, तो फिर उस बंदे का मकाम बारगाह खुदाबंदी में इतना बुलंद हो जाता है कि वो दिल में किसी ख्वाहिश का इजहार करता है, अल्लाह पाक खजाना गैब से उसे पूरा फरमा देते हैं। ये उस बंदे का मकाम और मर्तबा हो जाता है। खैर, वो हजरत मालिक बिन दिनार ने खजूर उठाई और लेकर के हजरत राबिया के पास गए और जाके खजूर पेश कर दी। अब मौत का वक्त है, मरते वक्त भी दिल में खौफ खुदा कितना है। हजरत राबिया बसरी ने पूछा, मालिक आप अभी तो उठ करके गए थे, तो इतने चंद लम्हों में ही आप खजूर लेके आ गए, तो ये आपको कहां से मिली? हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि एक परिंदा इसी तरह उड़ के आया, उसने खजूर मेरे कदमों में डाली और फिर चला गया। ये अल्लाह पाक ने आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खजूर भेजी है। तो हजरत राबिया बसरी पता है क्या कहती हैं? आप फरमाती हैं कि मैंने सारी जिंदगी बड़ी साफ सुथरी जिंदगी बसर की है, आखिरी वक्त ये खजूर मैं अगर खा लूं और कयामत वाले दिन अल्लाह पाक मुझसे इसका हिसाब पूछे कि ये परिंदा जो खजूर लेके आया था वो पता नहीं कहां से और किस मालिक की पता नहीं इजाजत के साथ भी लाया था कि नहीं, अगर कयामत वाले दिन हिसाब किताब के वक्त मेरी इस खजूर की वजह से पकड़ हो गई तो मेरी जिंदगी भर की नेकियां और मेरी जिंदगी भर की जो कमाई है वो खत्म हो जाएगी। लिहाजा इस एक छोटे से डर की वजह से, खौफ की वजह से हजरत राबिया बसरी ने वो खजूर खाना गवारा न किया और आप इसी तरह अपनी ख्वाहिश को दिल में बसाए इस दुनिया से चली गई। दोस्तान गिरामी कदर, हम अपनी जिंदगी का मुताला करें, अपने आप को देखें। सुबह से लेकर शाम तक हम अल्लाह पाक की कितनी नेमतें खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं,
اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اگر تم ان کا شکرانہ ادا کرو یعنی میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ تو پھر یہ نعمتیں میں تمہاری لیے تمہاری زندگی بھر کے لیے کافی کر دوں گا، یعنی میں ان نعمتوں میں برکت پیدا کر دوں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ پاک کی عبادت کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے۔ جب اللہ پاک نے ہماری بدعمالی اور بے عملی کا حساب ہم سے مانگا تو یاد رکھیے اس دن ہم سے کوئی بھی جواب نہیں بن پڑے گا۔ تو لہٰذا میں کہتا ہوتا ہوں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں جی رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ پاک کی عبادت کریے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اجازت لینے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ مجھے فی الحال اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔